भगवान केदारनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास लगाव है। पीएम बनने के बाद से वो अब तक 5 बार केदारनाथ धाम में हाजिरी लगा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं केदारनाथ में सबसे ज्यादा दर्शन करने का रिकॉर्ड जिनके नाम पर दर्ज है। दूसरे शब्दों में अगर कहूं तो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ के बाद केदारनाथ ही वो तीर्थ है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार जाकर माथा टेका है। 6 महीने पहले यानी नवंबर 2021 में पीएम मोदी ने अपने 5वें केदारनाथ दौरे पर कहा था कि वो भगवान भोलेनाथ के धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों को दिल्ली में बैठकर ड्रोन कैमरे और सैटेलाइट तकनीक के जरिए देखा करते थे। उनका मन हमेशा ही यहाँ लगा रहता था। मेरा मन यहाँ लगा रहता था तो मैं बीच बीच में ड्रोन की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से मेरे दफ्तर से यहाँ का पूरा मैं या एक प्रकार से वर्चुअल यात्रा करता था। लगातार मैं उसकी बारीकियों को देखता था। काम कितना पहुंचा, महीने भर पहले कहाँ थे, इस महीने कहाँ पहुंचे, लगातार देखता था। पहले यहाँ पर इतनी जगह नहीं हुआ करती थी कि आप देख सकें, यहाँ पर रुक सकें और उसके बाद आपको यहाँ पर बैठने की जगह या समय बिताने की जगह या फिर पाठ करने का समय मिले। अब ये सब संभव है। अब जब आप मंदिर में आएंगे तो यहाँ पर बैठ भी सकेंगे, समय भी बिता सकेंगे, पाठ भी कर सकेंगे, पूजन अर्चन भी कर सकेंगे और अपने मन की मन्नत मांग भी सकेंगे। आखिर बाबा हैं, सबकी इच्छा पूरी करते हैं। ऐसी उम्मीद है कि 4 धाम प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या 2 गुनी से ज्यादा हो जाएगी। अगर हम सिर्फ केदारनाथ की बात करें तो 2015 से इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने के बाद यहाँ हर साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। 2015 में 1,54,000, 2016 में 3,10,000, 2017 में 4,71,000, 2018 में 7,28,000, 2019 में 9,26,000 श्रद्धालु केदारनाथ आए थे। इसके बाद कोरोना की वजह से ये संख्या गिर गई। 2020 में 2,20,000 और 2021 में 2,42,000 श्रद्धालु ही आए। ऐसी उम्मीद है कि इस साल नया रिकॉर्ड बन सकता है। बद्रीनाथपुरी में यात्री ज़्यादा आते थे और उसके कई गुना कम यात्री केदारपुरी में आते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से यहाँ पर यात्राएं की, एक तरीके से ब्रांडिंग केदारपुरी की हुई है, उससे आज केदारपुरी में यात्रियों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। इस वक्त देश की जीडीपी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटन की हिस्सेदारी 9.2% है। ऐसा माना जा रहा है कि 4 धाम प्रोजेक्ट से अगर उत्तराखंड में 12 महीने कनेक्टिविटी रहेगी तो उससे उत्तराखंड ही नहीं देश की भी आर्थिक तरक्की में काफी इजाफा होगा। 4 धाम की यात्रा जो पहले कई दिनों तक होती थी अब कुछ घंटों में तब्दील हो गई है। ये तस्वीर हम आपको सबसे पहले एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं कि बदला क्या है। मैं इस समय हूँ एरो एयरक्राफ्ट के हेलीकॉप्टर में और इसके जरिए गुप्त काशी से लेकर केदारनाथ तक आप मात्र 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। यकीन मानिए घंटों का समय चंद मिनटों में समेट दिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।